बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूं मैं नजर रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा की मेंबर सूबाई असम्बली चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इमरान इलियास से मुलाकात। इस मौके पर राजा तारक मलिक आबद चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी मोहम्मद अब्बास वहीद भी मौजूद थे। मोहम्मद वहीद राजा ने मेंबर सूबाई असम्बली इमरान इलियास साहब को इनके कामों पर खराज तहसीन पेश किया और इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा ने नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के मुतल्लिक भी इनको ब्रीफ किया और नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के बारे में आगाह किया। मेंबर पंजाब असम्बली इमरान इलियास ने नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद वहीद राजा ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और मेंबर पंजाब असम्बली इमरान इलियास का शुक्रिया अदा किया है। खानेवाल डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक चेहरे पर टॉर्च लाइट की रोशनी करने पर मुलजमान तैश में आ गए। फायरिंग करके मेहनत कश को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वाक़या थाना सराय सिद्धू के इलाके भेनी सरदार अल्लाह यार में पेश आया। मकतूल उमर हयात अपने खेतों में पानी लगा रहा था कि मोटरसाइकिल पर 3 नामालूम मशकूक अफराद का वहाँ से गुजर हुआ। शनाख्त की गर्ज से मकतूल ने मुलजमान के चेहरे पर टॉर्च लाइट की रोशनी की तो मुलजमान तैश में आ गए और फायरिंग करके मकतूल को कत्ल कर दिया और मोटरसाइकिल पर मौके से फरार हो गए। जबकि पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शख्साना लगता है। मुलजमान के खिलाफ थाना सराय सिद्धू में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोअर वज़ीरिस्तान बाना बानी तलीम प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वज़ीर की बाइज़्ज़त बाजियाबी के लिए पुरअमन धरना छठे रोज़ भी जारी है, जिसमें दिन रात हज़ारों अफराद शरीक हैं। धरने में सियासी समाजी जमातों के मशरान, समाजी और कारोबारी शख्सियात मसलसल मौजूद हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि हमारा एक ही मुतालबा है, प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वज़ीर की फौरी और बाइज़्ज़त रहाई, और ये धरना इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो बाजियाब नहीं होते। मुकर्रिरीन ने हिताब में कहा कि रहमतुल्लाह वज़ीर का अगवा किसी एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरे वज़ीरिस्तान का मसला है। इनके मुताबिक यह हमला हमारे आने वाली नस्लों की तालीम और मुस्तकबिल पर बराह रास्त वार है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अंसर इकबाल अब्बासी से। गग्गू मंडी डिकेटी या दुश्मनी नामरूम अफराद की फायरिंग से कार सवार शहरी जख्मी, मुलजमान फरार। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम ज़िशान यासीन जोइयावाला पुल के करीब वापस आ रहा था। नामरूम अफराद ने रोका मज़म्मत पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से कार सवार ज़िशान शदीद जख्मी हो गया। मुलजमान 40,000 रुपये नकदी भी लूट कर फरार हो गए, जिस पर ज़िशान यासीन ने भी अपने पास मौजूद पिस्टल से फायरिंग, लेकिन मुलजमान की फायरिंग की जद में आकर ज़िशान यासीन जख्मी हो गया और मुलजमान मज़कूरा रकम लूट कर फरार हो गए। ज़िशान यासीन ने बताया है कि इसे चंद दिन कबल 2 अफराद ने धमकी भी दी थी। वाक़े की कार्रवाई डिकेटी के वाक़े के तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है, लेकिन चंद यौम कबल धमकी दिए जाने के इंकशाफ ने तफ्तीश को पेचीदा बना दिया है। लकी मरवत से खबर शामिल करते हैं। सराय नूरंग नार हैदरान में अमीरज़ादा खान वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ज़िया क्लब हैदरान और सिफ्त क्लब सराय नूरंग का सनसनीखेज़ मुकाबला। नार हैदरान में जारी अमीरज़ादा खान वॉलीबॉल टूर्नामेंट के ज़िया क्लब हैदरान और सिफ्त क्लब सराय नूरंग के दरमियान आज कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें हज़ारों तमाशाई ने शिरकत की। मैच के मेहमान सूसी स्पोर्ट ऑफिसर एहसानुल्लाह खान थे। मेहमान सूसी स्पोर्ट ऑफिसर एहसानुल्लाह खान का हार पहना कर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी नेम गुल भी मौजूद थे। कांटेदार मुकाबले के बाद सिफ्त क्लब सराय नूरंग ने मैच जीत लिया। मैच के बाद स्पोर्ट ऑफिसर एहसानुल्लाह खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ियों को दाद दी और खेल को ज़िंदगी का अहम जुज़ करार देते हुए कहा कि जब हमारे खेल के मैदान आबाद रहेंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। इंशाअल्लाह नौजवानों को हमेशा खेल के मौके फराहम करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। राव आबद रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा करोड़ पक्का रोड पर निजी अस्पताल में 9 साला बच्चा जहां बहक। बच्चा मोहम्मद हसन ऑपरेशन के दौरान जिंदगी की बाजी हार गया। बुरसा का इल्ज़ाम, डॉक्टर ने 30,000 रुपये लेकर गलत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन नाकाम होने पर बच्चे को DHQ रेफर किया गया। बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। बच्चे के बुरसा का निजी अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज। अस्पताल अमला लाश छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल का दरवाजा लॉक, बुरसा की मोटरसाइकिलें अंदर फंस गई। हालात कशीदा होने पर सिटी पुलिस लोधरा मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतासरा खानदान का आला से नोटिस लेने का मुतालबा। अब खबर शामिल करते हैं जंग से। ज़ेगम अब्बास आजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर सियाल के इलाके घाट मोड़ में
26 सफर मुज़फ़्फ़र को चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद। जुलूस इमाम बारगाह अल-मुंतज़िर से शुरू होकर गढ़ मोड़ चौक पहुंचा, जहां अज़ादारान ने जंजीर ज़नी और तलवारों का मातम किया। उलमा ज़ाकिरीन ने मजालिस से खिताब करते हुए इमाम हुसैन की कुर्बानी और मकसद करबला पर रोशनी डाली। जुलूस का अख्ताम नवाज़िश नगर में हुआ। जुलूस के दौरान रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज जमशेद इकबाल एहलकारों समेत मौजूद रहे। डॉक्टर्स भी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैनात थे। म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा की जानब से रास्तों की सफाई और पानी के छिड़काव के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। सियासी समाजी रहनुमाओं में साबिक चेयरमैन जंग नवाब बाबर अली खान सियाल, मुस्लिम लीग नून रहनुमा अमीर अब्बास खान सियाल, साबिक नाज़म अली इरफान सियाल, सैयद ज़िले हसनैन शाह, मलिक सिजाद हुसैन अलवी, हाजी मजीद हुसैन दराज, तजम्मल अब्बास सबाना, नसीम अब्बास खरर, राना मोहम्मद नईम, इफ्तिखार खान बलोच, तहसील सदर मुस्लिम लीग नून मलक गुलाम हैदर अवान और शेख गुलाम हुसैन शरीक हुए। जुलूस के रास्ते में जगह जगह सिविलों का इंतजाम किया गया, जबकि SHO थाना गढ़ महाराजा दिन भर मौके पर मौजूद रहे और सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए। कोहाट से असद निशाद की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सेनेटर अब्बास खान अफरीदी, जो कि कुछ अर्सा पहले अपने हुजरे में धमाके में शहीद हुए, इनके बच्चों ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए खिदमत का जज्बा लिए सलाबज़दगान की मदद के लिए इमदाद से बड़ी गाड़ियों के साथ बुनेर पहुँच गए। साबिक वफाकी वज़ीर शहीद सेनेटर अब्बास खान अफरीदी के फरजंद ज़रखान अफरीदी अपने साथियों के साथ सलाबज़दगान की इमदाद के लिए बुनेर पहुँचे। सलाबज़दगान की एशिया ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुतासर होने वाले मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इमदादी पैकेज तकसीम किया। याद रहे सेनेटर अब्बास खान अफरीदी, जिनकी सियासी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से थी, सियासत को हैराबाद कहकर सियासत के बगैर खिदमत हलक जारी रखते हुए कोहाट में एक बहुत बड़े हस्पताल पर भी काम जारी रखे हुए हैं, जो कि तमील के आखिरी मराहल में है। ओज शरीफ ट्रेलर उल्टने से एक शख्स जाँ बाग, एक जख्मी, रेस्क्यू टीम का बर वक्त ऑपरेशन। अहमदपुर रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनू। ओज शरीफ के नवाही इलाके कोट खलीफा तरंडा रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां भूसे से बड़ा एक 18 व्हीलर ट्रेलर अचानक उलट गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बाग, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही ओज शरीफ से 2 एम्बुलेंस और अहमदपुर शर्किया से फायर रेस्क्यू व्हीकल रवाना की गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक ट्रेलर रावलपिंडी से कराची जा रहा था कि नामालूम वजूहात की बिना पर उलट गया। ट्रेलर पर मौजूद स्टाफ में से एक शख्स चारपाई पर सो रहा था, जो ट्रेलर और कंटेनर के दरमियान फंस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने भरपूर जदोजहद के बाद इसे बाहर निकाला, लेकिन वह जख्मों किताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जहां बख्श की शनाख्त आबिद हुसैन वल्द नामलूम साकन चकवाल के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी शख्स शहजाद वल्द हयात मोहम्मद उमर 22 साल साकन मियाँ वाली को सर पर मामूली चोटें आईं और खराशी आईं, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने मरने वाले की लाश RHC चन्नी गोट पहुंचा दी। कराची थाना सोलजर बाजार की हदूद में पुलिस गुटखा मावा को लगाम देने में मुकम्मल नाकाम। SHO जाहद गंबो के दर्ज मुकदमात और गुटखा फरोशों की गिरफ्तारियां गुटखा फरोशी की रोकथाम न कर सकी। थाना सोलजर बाजार की हदूद में 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमात पर गुटखा बासानी फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दीगर मंशियात, चर्स, आइस और क्रिस्टल की फरोख्त का भी इंकशाफ हुआ है। अवाम का मुतालबा है कि आला हुकाम फौरी एक्शन ले। थाना सोलजर बाजार की हदूद में कानून इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया। बदनाम ज़माना गुटखा डीलर इशफा काठियावाड़ी ने पूरे इलाके पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और गुटखा मावा की जहरीली बादशाहत कायम कर रखी है। ये कारोबार नहीं बल्कि खुलेआम मौत की नीलामी है, जहां हर रोज़ लाखों रुपए का जहर शहरियों में बांटा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इशफाक काठियावाड़ी का खास कमांडर और दायां हाथ सोनोपुरे सोलजर बाजार की हदूद में गुटखा मावा की सप्लाई संभाल रहा है, जो इस नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। जबकि उस्मान काला को बतौर कैश कलेक्शन इंचार्ज और छोटे मोटे कामों के लिए रखा गया है, ताकि माफिया का धंधा बिला रुकावट जारी रहे। इलाका मकीनों का कहना है कि यह धंधा पुलिस की आशीर्वाद और हिस्सा वसूली के बगैर मुमकिन नहीं। इसके नेटवर्क की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो बज़ाहिर IG सिंध की हुसूसी टास्क टीम से भी ज़्यादा बासर दिखाई देता है। अहले इलाका ने वज़ीर आला सिंध, IG पुलिस, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और रेंजर हुकाम से मुतालबा किया है कि वह फौरी नोटिस लेकर गुटखा माफिया के इस बेखौफ राज का खात्मा करें। शहरों का कहना है कि अगर बर वक्त कार्रवाई ना हुई तो ये जहर सिर्फ जिस्मों को नहीं बल्कि पूरे माशरे को निगल जाएगा। बहावलपुर से रिपोर्ट करें मलिक सईद चैनल। गुलशन फातिमा टाउन शहली गरबी रोड हासिलपुर के मुतल्लिक़ गुज़िश्ता दिनों खबरें लगाई गई हैं कि मोहल्ला हाईवे हासिलपुर की तरफ से टाउन के अंदर मेटल रोड बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता ना है।
میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں کہ ان خیالات کا اظہار ایس ڈی او ہائی وے حاصل پور محمد شفیق نے میڈیا کی توجہ دلانے سوال کے جواب پر دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ تمام صحافی میرے بھائی ہیں، میری گزارش ہے خبریں ضرور لگائیں لیکن پہلے اگر تصدیق کر لیا کریں تو بہتر ہے تاکہ ادارے کا وقار مجروح نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹاؤن یا اس کی انتظامیہ سے ہمارا کوئی تعلق نہ واسطہ ہے، نہ ہی ہماری کوئی مجبوری ہے۔ ہمارے متعلق میڈیا کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی مدرسہ سے۔ ہمارے نمائندے عبدالقادر فاروقی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ مدرسہ اکمل فاروق کی جامعہ مسجد قادریہ میں کھلی کچہری۔ عوام الناس کے مسائل سنے۔ انسپکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر حافظ کامران اصغر کے احکامات کی روشنی میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ ایس ایچ او تھانہ مدرسہ اکمل فاروق نے نماز جمعہ کے بعد مسجد قادریہ میں کھلی کچہری لگائی۔ اس موقع پر انہوں نے سالین کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر حافظ کامران اصغر کے احکامات کی روشنی میں عوام الناس کے مسائل کے حل، عوام اور پولیس میں دوریاں ختم کرنے کے لیے مساجد میں کھلی کچہریاں لگا کر عوام کو فوری اور سستا انصاف ان کی دہلیز پر مہیا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر انہوں نے عوام الناس کو ٹھیکری پہرا لگانے اور اپنے موٹر سائیکل کو وائر لاک لگانے کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد مشکوک لوگوں، منشیات فروشوں، جرائم پیشہ افراد کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ یاد رہے کہ اس کھلی کچہری کا انعقاد کے سلسلے میں مولانا طیب محمود خطیب مسجد حاضہ نے خصوصی تعاون فرمایا۔ اس موقع پر سیکیورٹی برانچ اہلکار قذافی انجم اور عبدالقادر فاروقی چیف ایگزیکٹو پریس کلب منڈی مدرسہ بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔